दोस्तों, नन्हा पुराण में आपका स्वागत है। आज सुनिए एक प्यारी और दिल छू लेने वाली कहानी। चेरी, गोकू और श्री की मस्ती, जिनकी मासूम मस्ती और प्यार से भरी दुनिया में आपको भी हंसी और सीख दोनों मिलेंगी। तो चलिए, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर की एक हरी भरी गली में फूलों की खुशबू से महकते एक प्यारे से घर में 3 नन्हे भाई और बहन रहते थे। सबसे बड़ी थी चेरी, 5 साल की, समझदार और जरा सी बॉसी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें सब कुछ बड़ी ध्यान से देखती थी। जब वो बोलती तो ऐसा लगता जैसे किसी टीचर का भाषण चल रहा हो। मैं बताऊं क्या करना है, लेकिन उसका दिल था बहुत प्यारा। जब कोई रोता तो वो सबसे पहले दौड़कर गले लगाती और कहती, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। उसके बाद था गोकू, 4 साल का, मस्ती का बादशाह। उसके दिमाग में हर पल एक नई तरकीब चलती रहती। तकिए से पहाड़ बनाता, कुर्सी से ट्रेन और झूले से रॉकेट। उसकी शरारतें घर भर की मुस्कान बन जाती थी। जब वो चुप होता तो सब पूछते, गोकू कहाँ है? क्योंकि चुप गोकू का मतलब था कोई शरारत चल रही है। और सबसे छोटी थी श्री, सिर्फ 1 साल की, गोलमटोल, मुस्कान से लबालब, जैसे चांद का टुकड़ा। वो बोलती भी तोतली जुबान में, लेकिन उसकी गोकू, चेरी दीदी और मम्मा सबके दिल को छू जाते। जब वो ताली बजाती तो पूरा घर ताली बजाने लगता। तीनों का रिश्ता किसी जादुई कहानी जैसा था, जहाँ चेरी की समझदारी थी, गोकू की शरारतें थी और श्री की मासूमियत। वो तीनों जब एक साथ होते तो घर फूलों से भी ज्यादा महक उठता। हर सुबह उनकी मस्ती की शुरुआत होती। चेरी सबसे पहले उठती और ब्रश करने लगती। फिर वो गोकू को उठाने जाती, लेकिन गोकू तकिए से मुंह छुपाकर कहता, प्लीज 5 मिनट और। लेकिन जैसे ही श्री अपनी मीठी आवाज में कहती, गोकू, गोकू तुरंत उठकर हंसने लगता। नाश्ते के बाद तीनों मिलकर खेल की योजना बनाते। एक दिन उन्होंने पूरे ड्राइंग रूम में चादरें और कुशन जोड़कर एक शानदार राजमहल बना दिया। चेरी बनी रानी, गोकू बना सैनिक और श्री बनी प्यारी सी राजकुमारी। गोकू मम्मी की बेलन को तलवार बना लेता और हर बार शेर की तरह कहता, मैं श्री को बचाने आया हूँ। फिर उसे गोद में उठाकर हंसते हंसते घुमाता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, खेलते खेलते चेरी ने श्री को अपनी गोद में ले लिया और बोली, आज श्री सिर्फ मेरी है, हम डॉल हाउस खेलेंगे। गोकू, तुम किसी और खिलौने से खेल लो। गोकू चुप हो गया, उसका चेहरा लटक गया। थोड़ी देर बाद वो धीमे से बोला, पर श्री मेरी भी है, हम तीनों हमेशा साथ में खेलते हैं ना? चेरी ने झुंझलाकर कहा, मैं बड़ी हूँ, मैं तय करूंगी कि श्री किसके साथ खेलेगी। तभी श्री दोनों के बीच आ गई। उसने एक हाथ से चेरी की उंगली पकड़ी, दूसरे हाथ से गोकू की उंगली, और अपनी नन्ही सी तोतली आवाज में बोली, तीनों साथ साथ। उस मासूमियत ने दोनों का दिल छू लिया। चेरी मुस्कराई और गोकू को गले लगा लिया। ठीक है, आज हम तीनों साथ में खेलते हैं, मैं रानी, तुम राजा और श्री हमारी प्यारी राजकुमारी। उस दिन के बाद तीनों ने कभी झगड़ा नहीं किया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब तीनों साथ होते हैं। शाम को मम्मी पापा जब उनकी हंसी सुनते तो मुस्कराकर एक दूसरे से कहते, 3 नन्हे सितारे।
जो अपने प्यार और मस्ती से घर को रोशन कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपको कौन सी कहानी सुननी है, नीचे कमेंट में बताइए। हम आपके लिए नई कहानी बनाकर लाएंगे।